नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण जैसे कि लिखा है विशेषण, ड़ा निकाल दो तो विशेष यानी कोई विशेष चीज़, विशेष तो इसी से बन गया विशेषण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, अब आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे मुझे काले मोजे लाकर दो, तो क्या हुआ? मुझे काले मोजे लाकर दो। काले क्या है? ये मोजे की विशेषता ही तो बता रहा है कि मोजे कैसे हैं? काले हैं। तो ये क्या हो गया? काले शब्द। काले शब्द विशेषण शब्द हो गया। ऐसे ही वो आदमी बूढ़ा है, तो आदमी कैसा है? बूढ़ा है। तो ये आदमी की एक विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये भी एक विशेषण हो गया। गंगा नदी गहरी है। गंगा नदी कैसी है? गहरी है। तो ये भी एक उसकी विशेषता है। तो ये काले हो गया, बूढ़ा हो गया, गहरी हो गया, ये शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब हम देख लेते विशेष। विशेषण क्या होता है? अब विशेष क्या होता है? विशेष शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, उन्हें विशेष शब्द कहते हैं। अतः संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष भी कहेंगे। जैसे कल बहुत गर्म दिन था। ये कल बहुत गर्म दिन था में जो आपका जो ये गर्म है ये तो आपका विशेषण हो गया, क्योंकि ये दिन की विशेषता बता रहा। दिन जो है ये आपका विशेष है, या दिन कह लो, ये संज्ञा ही आएगा। संज्ञा तो संज्ञा जो है ये विशेष कहलाएगी, दिन जो है विशेष हो जाएगा, गर्म जो है ये विशेषण हो जाएगा। अब प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण खुद ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, प्रविशेषण जो है विशेषण की भी विशेषता बताता है, तो वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे तुम बहुत परिश्रमी हो। तुम परिश्रमी हो, ये तो एक नॉर्मल शब्द है, बहुत लग गया, तो ये परिश्रमी की भी विशेषता बता रहा है कि तुम बहुत परिश्रमी हो, तो ये बहुत जो है ये प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे कि तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे, तो सुनसान तो सुनसान जगह है, तो बिल्कुल यानी बिल्कुल सुनसान जगह थी, तो ये बिल्कुल जो है ये भी प्रविशेषण हो गया। तो प्रविशेषण तो आप समझ गए होंगे, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो वर्ड कहा जाए वही प्रविशेषण कहलाता है। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, अवस्था, आकार, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे सीमा की साड़ी नीली है। सीमा की साड़ी नीली है, तो नीला क्या हुआ? नीला भी एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। जैसे रंग है, बोली है, ये सारे, जैसे वे लोग पंजाबी हैं, तो वो लोग कैसे? पंजाबी हैं, तो ये पंजाबी वर्ड भी उसका गुण बता रहा है। यह लड़का बुद्धिमान है, तो लड़के की जो लड़के के अंदर गुण है वही तो उसका बुद्धिमानी, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर। मोहन सबसे गोरा लड़का है। मोहन कैसा लड़का? गोरा लड़का है, तो मोहन भी गोरा भी मोहन की विशेषता ही बता रहा है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण, दोष, रंग, स्वाद, किसी भी जैसे गुणबोधक में आ जाएगा ईमानदार, पवित्र, भोला। दोष बोधक में आ जाएंगे बुराई, अच्छाई, आलसी, लोभी। ऐसे ही अवस्था में आ जाता है बूढ़ा, जवान, बीमार। गंध में आ जाएगा सुगंधित, बदबूदार। ऐसी ही चीज़ें जो आएंगी वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या या संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द आएगा जिसमें संख्या बताई जाए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं।
ये शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम के पास 500 रुपये हैं, तो राम के पास निश्चित है ना कि इसके पास 500 रुपये हैं, तो इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये अपनी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसमें निश्चित नहीं होता है। मुझे कुछ रुपये दे दो, उसने कहा मुझे कुछ रुपये दे दो, संख्या नहीं बताई, नाम नहीं बताया कि कितने रुपये दे दो, कुछ दे दो। कुछ तो पढ़ लो, मैंने नहीं कहा कि तुम कितना पढ़ो, इतना उतना, कौन सी किताब पढ़ो, कुछ नहीं बताया ना, तो मैंने कहा कुछ पढ़ लो। तो इसमें ये निश्चित होता है निश्चित वाचक में कि कितना है, कितने रुपये हैं, कितने लोग हैं, संख्या है, ये जो है तो ये निश्चित संख्यावाचक में। जिसमें निश्चित नहीं हो जाएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में नाप तौल वाले वे शब्द जो माप तौल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जिनकी निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसमें निश्चित हो, वो 2 बाल्टी पानी लाया, उसमें उसको निश्चित है कि वो 2 बाल्टी पानी लेके आया है, तो वो निश्चित हो गया। वो 5 लीटर दूध लाया, तो निश्चित है वो 5 लीटर दूध लेके आया है, तो ये सब निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ कपड़े उसे भी दे दो, तो मैंने कहा कुछ कपड़े दे दो, मैंने नहीं बताया कि कितना कपड़ा दे दो, कितने कपड़े दे दो। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा पानी कहा, ये नहीं कहा 1 गिलास पानी पिला दो, 1 जग पानी दे दो, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कितना पानी दे दो, तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो इसमें किसी चीज़ को निश्चित नहीं जिसमें किया जाए वो अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित हो वो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब आता है सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बहन खेल रही है, तो इसमें बहन क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा से ठीक पहले क्या आया, मेरी आया, तो संज्ञा से ठीक पहले आकर अपनी विशेषता, तो ये क्या हुआ, ये आ गया सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। ये मोबाइल मेरा है, तो इसमें मोबाइल जो है संज्ञा हो गई। संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, ये है आ रहा है, ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले कोई भी शब्द जो आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मूल यानी मूल हो गया, जैसे उच्च है, उच्च एक मूल शब्द है, उसका उत्तरावस्था में कहा जाए तो उच्चतर हो जाएगा, यानी उच्च से और थोड़ा बड़ा उच्चतर। उत्तमावस्था में इसको अगर आप ले जाएंगे तो उच्चतम यानी बहुत उत्तम, बहुत उच्चतम हो गया। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऐसे शब्द आएंगे। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, ऐसे करके ही शब्द। जैसे मूलावस्था को आपको उत्तरावस्था में बदलना है तो अधिक का अधिकतर हो जाएगा, उच्च का उच्चतर हो जाएगा। ऐसे ही उत्तमावस्था में अगर बदलना है तो उच्चतर का उच्चतम हो जाएगा, अधिकतर का अधिकतम हो जाएगा। तो ये जो है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आपको विशेषण भी अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये कुछ ना समझ में आया हो जो भी विशेषण, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।